रिश्तों का कत्ल। हैवान जीजा पर साली ने लगाया सालों तक यौन शोषण और 8 बार अबॉर्शन कराने का सनसनीखेज आरोप। एसपी दरबार में लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करती है बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख देती है। मामला उभाव थाने क्षेत्र के बिल्द्रा रोड का है, जहां एक महिला ने अपने ही सगे जीजा पर यौन शोषण, बर्बरता पूर्वक मारपीट और धोखे में रखने का बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाला आरोप लगाया है। न्याय की आस में अब यह महिला पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंची है। पीड़िता का आरोप है कि उसके जीजा सोनू फसाटारी ने करीब 12 साल की उम्र से ही उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया था। महिला के मुताबिक उसकी शादी कहीं और हुई थी, लेकिन आरोपी जीजा ने उसे ब्लैकमेल किया और कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर मात्र 1 हफ्ते के भीतर उसके पति से तलाक करवा दिया। इसके बाद से वह उसे बिल्द्रा रोड नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में एक मकान में पत्नी की तरह रखने लगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने यह कहकर उसे उस घर में रखा कि यह मकान उसका है, जबकि असलियत में वह मकान भी आरोपी का नहीं था। और क्या हुआ आपके साथ? मैं वो सीधे आगे देखिए। बिल्द्रा रोड थाने से आई हूँ और मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। कहाँ है आप? मैं सीओ ऑफिस आई हूँ, एसपी ऑफिस आई हूँ। मैं पहले सीओ सर के पास गई थी, सीओ सर ने मुझे यहाँ पे भेजा और यहाँ पे मैं आके सर से मिली हूँ और इन्होंने बोला है मुझे। क्या है पूरा मामला वो बताइए। ये मामला ये था सर कि 12 साल की एज में मेरे साथ रेप हुआ। उसके तहत काफी टाइम तक मेरे बहनोई सोनू फसाटारी ने बहुत टाइम तक मुझे ब्लैकमेल किया। उसके बाद मेरी शादी हुई, वहां से मेरा जिस दिन शादी हुई उसके कुछ ही टाइम के बाद मेरा डिवोर्स करवाया गया। उन्होंने वीडियो दिखा के स्टेशन पे। उसके बाद काफी टाइम तक ये ब्लैकमेल करते रहे। मैं छत से भी कूदी उसी चीज को लेके। ये काफी टाइम तक उसी चीज को लेकर ब्लैकमेल, मेरी शादी वही होने नहीं दे रहे थे। मजबूरन मुझे इनके साथ रहना पड़ा। 8 बार मेरा बच्चा गिरवाया इन्होंने, जोर जबरदस्ती से मार पीट के। और अभी ये 12 साल से मुझे इन्होंने बिठुआ मकान बनवा के मुझे दिया है, रखा था वहां पे। ये हमेशा मुझसे बोलते थे ये मकान तुम्हारा है, और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो सारा कुछ फेक है। ठीक है, इतना इन्होंने मुझे मारा है। अभी 15 दिन पहले इतना मारा कि और मारते मारते इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था बिल्कुल। वहां पे कोई नहीं रहता है मेरे साथ, और इन्होंने मारा अपने बीवी बच्चों को बुला के खड़ा करके। मैं ये भी मांग करती हूँ कि मेरे घर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच हो। जो मेरा मकान है वहाँ की सीसीटीवी कैमरे की जांच हो, खुद समझ में आ जाएगा ये मेरे साथ क्या किया था। कौन है वो? क्या नाम है उनका? उनका नाम है सोनू फसाटारी। क्या लगते हैं? वो मेरे जीजा लगते हैं और उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती आज तक मुझे एक जानवरों के जैसे रखा था। जैसे एक जानवर को अच्छा खिला दो ना और उसको बंद करके कैद करके रखो, वही वाला हिसाब था। हमने 1000 बार कोशिश करी कि मैं इसके चंगुल से भागूं, लेकिन पुलिस थाना लेके ये हमेशा मुझे पकड़ा, मारा पीटा। इसने 2.5 साल पहले अभी मार के इसने मेरा पैर तोड़ दिया था। मेरा बहुत बड़ा बाल था, इसने पूरा मेरा बाल काट दिया। उसके बाद मेरी मम्मी ने इससे शिकायत करी, तब से ये मुझे नहीं छोड़ा था। मेरी मम्मी का अभी देहांत हुए अभी 1 साल हो रहा है। उनका 1 साल पूरा होते होते इसने फिर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो भी वो दिखा सकती हूँ कि इसने किस तरीके से मुझे मारा है। किस वजह से आपको रखे थे वो? कितने सालों से आपको आपके साथ उनका संबंध था? जुल्म की दास्तां भी यहीं खत्म नहीं होती। पीड़िता का दर्द बयान करते हुए आरोप है कि इतने सालों में आरोपी जीजा ने आज तक उससे शादी नहीं की और उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इस दौरान उसका 8 बार जबरन अबॉर्शन कराया गया। जब भी महिला ने विरोध किया तो उसके साथ जानवरों की तरह मारपीट की गई। एक बार तो पीट कर उसका पैर तक तोड़ दिया था। तब उसकी बड़ी बहन ने बीच बचाव कर उसकी जान बचाई थी। साल हो गया था, मैंने आज तक इससे 1 रुपए की मांग नहीं करी। इसने एक जेवर मुझे नहीं बनवाया, कुछ नहीं दिया। मैं इससे बच्चा मांग रही थी कि जब तुमने मेरी जिंदगी खराब करी है तो तुम मुझे एक औलाद दो, एक पत्नी का दर्जा दो, जो मेरा हक है वो दो। इसने हमेशा मुझे झूठी आस दी, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो अभी आप एसपी साहब के यहाँ है, इनसे क्या मांग की है और तहरीर जो लिख कर दी उसमें क्या आपने जिक्र किया है और क्या आप चाहती है? अब मैं चाहती हूँ इनको सजा हो और जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनके आस पे थी। अब मुझे पता चल रहा है ये सब कुछ छलावा था, ये सब कुछ झूठ था। इसने कुछ भी नहीं। अब ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी बेटी हो गई 24 साल की इनकी बेटी हो गई, रिश्ता देखा जा रहा है। अब उसके लिए इनकी बेटी कितने साल की है? 24 साल की। आप कितने साल की है?
31 साल के हैं। और वो कितने साल के हैं? उनको नहीं पता, 40 से ऊपर ही होंगे। अच्छा, 18 साल से ये सब होता रहा, अब तक आप साइलेंट क्यों थी? मैंने बहुत बार कोशिश करी है, मैंने हर दफा आवाज उठाया, मुझे दबाया गया, पुलिस थाना को पैसा खिलाया गया, हमेशा पैसा खिलाया गया। अभी इस मामले में भी पैसा खिलाया गया है उभाव थाने को। मैंने डायरेक्ट सीओ सर को मैंने इस चीज की वो करी है, मैं वहां नहीं गई हूँ। लगभग उभाव थाने में कितने क्या है, कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आप बता रहे हैं कि हम हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक में कुछ जी, नशे की दवा पिलाकर और ये सब किया गया। जी। क्या शुरुआत? उन्होंने रात का टाइम था और हम लोग खाना खा के हम दोनों बहनें बैठे थे, ये बाहर गए और इन्होंने जो है 2 कोल्ड ड्रिंक बॉटल वाली लाया। उस टाइम बॉटल वाली कोल्ड ड्रिंक आ रही थी, मुझको भी और मेरी बहन को, दोनों को इन्होंने शीशी में वो मिला के दिया। वो तो सो गई, उस टाइम इन लोगों के पास 2 कमरा था, एक में खाना बनता था, एक में सब सोते थे। इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने वीडियो बनाई, काफी टाइम तक मुझे उससे ब्लैकमेल किया और उन्होंने मोबाइल में तो रखी ही रखी थी, उन्होंने मेमोरी कार्ड था उसमें भी इन्होंने रखा था। क्या इसके पीछे आपकी कोई ऐसी लालच नहीं थी कि आप 18 सालों से एक व्यक्ति के कोई भी साथ लालच नहीं थी, संबंध में बनी रही? कोई भी। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अगर मुझे लालच होता तो मेरे पास भी 1000 या लाख का मेरे पास संपत्ति होती, मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। क्या वजह थी कि 18 साल आप सहते रहे? ब्लैकमेलिंग, और मैं कहीं भी जाती तो मुझे नहीं छोड़ता था, मारने के बाद अभी जो इन्होंने। इस दौरान जब से आपसे उनका संबंध हुआ है जी। कि कितने बार आपका शादी कितने जगह हुआ है? एक ही बार हुआ है और वहां भी मेरे शादी 1 हफ्ते में सब खत्म हो गए। इसके पहले भी हुआ था एक बार? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी और छत से भी उसके बाद मैंने अगर किसी से, उसके बाद मैंने चाहा किसी से कि मैं किसी के साथ आगे बढ़ जाऊं, उसको भी मारना पीटता, उसके भी घर वालों को ये कहना तुम्हारी बहन है टंगवा दूंगा। ये किस तरह का काम करते हैं? इनका पैसा क्या है? इनका पैसा ये है दूसरों की जमीन को गन पॉइंट पे हड़पना, कि तुम पहले तो ये मीठेपन के बोलते हैं कि ये जमीन मुझे चाहिए, अच्छी है, 4 लाख 6 लाख दे के हमको स्टाम्प पे वो रजिस्ट्री कर दो, धीरे धीरे मैं पैसा भरूंगा। फिर ये गन पॉइंट पे डरा के धमका के हड़पना, इनका यही काम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है ये? हाँ, ये गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल की टीचर भी है ये। कहाँ है? हाँ, सिकंदरपुर के। किस अच्छा। विद्यालय में? ये मुझे नहीं पता है। एक मामला में क्या नाम भी आया था क्या? सोनू फरसटारी। जी, FIR में कोई नाम भी आया था? चलो। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब इस असहनीय प्रताड़ना की शिकायत लेकर पीड़िता स्थानीय उभाव थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे आरोपी की तरफ से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। स्थानीय पुलिस से निराश होकर पीड़िता ने पहले रसना के क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की और अब बलिया SP दरबार में शिकायती पत्र लेकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनका तो बहुत सारे मामले में आया था। एक लड़की जो तुम्हारे घर की है, तुम उसको जानवरों के जैसे मार रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैं बाहर से बहुत ज्यादा टेंशन में था तो मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। घर की औरतों को कोई मार के पैर नहीं तोड़ देता है, जानवरों की जैसे उसका पूरा यहाँ से बाल नहीं काट के उसको बॉय कट नहीं कर देता है। ये साइको पने की निशानी है, वो मेंटल इंसान है। तो आपके हस्बैंड है? वो मेरे शादी का आसरा दे के आज तक उसने शादी ही नहीं करी, बच्चा नहीं किया, 8 बार मेरा अबॉर्शन करा दिया। मेरी बहन मेरे सपोर्ट में है, रात में उसके पास। फिर आप कैसे उसके संपर्क में आ गए? दूसरे के माध्यम फोन करके बोल रहा है कि क्या नाम है, अगर ये लोग उसके साथ हैं, अगर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा दिन पलटेगा, फिर मैं बताऊंगा। ये धमकी दे रहे हैं तेजाब फेंकवाने की, जान से मारने की मुझे। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सोनू फरसटारी और उनका बच्चा होगा और उनकी वाइफ होगी। आपको बता दें कि जिस आरोपी सोनू फरसटारी की यह गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, मगर 1 सप्ताह पहले ही धोखाधड़ी, धमकी और मारपीट जैसी विभिन्न धाराओं के तहत प्रशासन उस पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर चुका है। अब देखना यह होगा कि SP के निर्देश के बाद इस संगीन मामले में पुलिस क्या ठोस कदम उठाती है और पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।